गुरु प्यारी साध संगत जी राधा स्वामी जी। बाबा जी हिमाचल घूमने के लिए गए हुए हैं। साध संगत जी, पिछली बार जब बाबा जी हिमाचल के डलहौजी घूमने गए थे तब एक बंदर बाबा जी के जूते उठाकर भाग गया था। इसे देख बाबा जी हंस पड़े थे। बाबा जी हमेशा कहते हैं कि इस दुनिया में जो कुछ भी होता है उसके पीछे कोई ना कोई वजह ज़रूर होती है, बेवजह कुछ नहीं होता। आज इस वीडियो में आप जानेंगे कि उस बंदर ने बाबा जी के जूते वापस दिए या नहीं, और अगर दिए तो कैसे दिए। साध संगत जी, हिमाचल के डलहौजी के पास एक गांव में एक बूढ़ी माता अपने पोता और पोती के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। इस माता के बेटे और बहू की किसी एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। इसके बाद से वह अपने पोता और पोती, जिनकी उम्र लगभग 5 से 6 साल थी, उनके साथ झोपड़ी में रहती थी। इस माता ने बड़े महाराज जी से नामदान लिया था। अब इस माता की उम्र बहुत हो गई थी और वह आखिरी बार बाबा जी के दर्शन करना चाहती थी। वह इतनी सक्षम नहीं थी कि बाबा जी के दर्शन करने डेरे जा सके, इसलिए वह हर समय मन में अरदास करती थी, हे मेरे सतगुरु, मैं एक बार आपको दर्शन करना चाहती हूँ। दूसरी चिंता उसे यह सताती थी, उसके बाद उसके छोटे छोटे पोता और पोती का क्या होगा, कौन संभालेगा इन बच्चों को। गुजारा करने के लिए यह अम्मा अपनी झोपड़ी के बाहर एक छोटी सी चाय और पराठे की दुकान लगाती थी, क्योंकि वहाँ अक्सर टूरिस्ट आया करते थे। अम्मा की उस छोटी सी दुकान से उसका गुजारा होता था। ऐसी ही एक बार बाबा जी डलहौजी में थे और एक दिन सुबह लगभग 4 बजे बाबा जी ने अपने ड्राइवर को बुलाया और कहा कि आओ थोड़ा घूम कर आते हैं। ड्राइवर ने बाबा जी को गाड़ी में बिठाया और आगे बढ़ गए। कुछ मील चलने के बाद एक जगह से बहुत अच्छा नज़ारा दिख रहा था। बाबा जी ने ड्राइवर को गाड़ी रोकने को कहा और बोले कि यहाँ बड़ी ताज़ी हवा चल रही है, कुछ देर यहीं सैर कर लेते हैं। यह कहकर बाबा जी और ड्राइवर गाड़ी से बाहर आ गए और कुछ देर वहाँ सैर करने लग गए। बाबा जी ने अपने जूते उतारे, एक बेंच पर रख दिए और ड्राइवर से कहा कि आसपास देखो कोई चाय की दुकान है। ड्राइवर ने कहा, बाबा जी यहाँ दुकानें तो हैं, लेकिन अभी सुबह के 5 बजे हैं, इसलिए सब बंद है। रास्ते में वापस जाते हुए एक दुकान है जो 24 घंटे खुलती है, वहाँ मैं गाड़ी रोककर आपके लिए चाय ले आऊँगा। बाबा जी कुछ देर उसी बेंच पर बैठे रहे और तभी एक बंदर आया और बाबा जी की एक जूती लेकर भाग गया। यह देखकर बाबा जी हंस पड़े और ड्राइवर से बोले, इसको कार में से एक सेब निकाल कर दो, फिर यह जूती वापस कर देगा। ड्राइवर ने सेब उठाया और बंदर को दिखाया, लेकिन बंदर थोड़ा और पीछे हो गया और एक घर के सामने पेड़ पर चढ़ गया। ड्राइवर ने सेब को बंदर की ओर उछाला तो बंदर ने जूती को नीचे गिरा दिया। ड्राइवर जूती उठाने लगा तो उसने देखा कि उसके सामने एक छोटी सी चाय की दुकान थी, लेकिन वह दुकान अभी बंद थी और उस दुकान के पीछे बने घर की लाइट चल रही थी। ड्राइवर ने सोचा, बाबा जी का चाय पीने का मन है तो मैं बाबा जी को बुला कर लाता हूँ। उसने बाबा जी की जूती पहचानी और कहा, वहाँ सामने एक दुकान है। बाबा जी और ड्राइवर उस घर के आगे गए। संगत जी, चाय तो एक बहाना था, बाबा जी तो उस माता को दर्शन देने के लिए गए थे। जब ड्राइवर ने दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से वह माता बाहर आई। जैसे ही उसने बाबा जी को देखा, उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। पहली नज़र में उसे लगा कि यह शायद कोई और सरदार जी हैं, क्योंकि उस समय बाहर थोड़ा अंधेरा था। उसकी आंखें धोखा खा रही थी, लेकिन उसके मन में बार बार यही आ रहा था कि यह बाबा जी हैं। उसने अपने मन की सुनी और ज़ोर से आवाज़ लगाई, बाबा जी, और बाबा जी के पैरों में बैठ गई। कहने लगी, हे मेरे सतगुरु, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप मेरे घर आओगे, लेकिन मेरे मन में एक विश्वास था कि इस दुनिया से जाने से पहले मैं आपके दर्शन ज़रूर करूँगी। यह कहते हुए माता रोने लगी। माता ने बाबा जी को अंदर आने को कहा और फटाफट एक कुर्सी को अच्छे से साफ़ किया और बाबा जी को बिठाया। बाबा जी ने पूछा, माता तू यहाँ अकेली रहती है? माता ने कहा, मेरे बेटे और बहू की मौत के बाद मेरे पोता और पोती मेरे साथ रहते हैं और अभी भी अंदर सो रहे हैं। बाबा जी ने पूछा, क्या तुझे यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं है?
साथ संगत जी, आज की साखी में आपने देखा कैसे बाबा जी की कृपा, उस माता की अरदास ने एक अद्भुत कहानी को जन्म दिया। जब माता ने बाबा जी से अपनी चिंता व्यक्त की, उनके जाने के बाद उनके पोता पोती का क्या होगा, तो बाबा जी ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह मालिक सबकी संभाल करता है। उन्होंने माता को डेरे में आने का निमंत्रण दिया, जहां वह अपने बच्चों के साथ रहकर सेवा कर सकेंगे और बच्चे भी वहीं के स्कूल में पढ़ाई कर लेंगे। इस प्रकार बाबा जी ने माता की चिंता का समाधान कर दिया। माता की बनाई चाय पीकर बाबा जी और ड्राइवर वापस अपने रेस्ट हाउस लौट आए। यह साखी हमें सिखाती है कि जब हम हमारे सतगुरु से मिलने और उनके दर्शन करने की तड़प होती है तो कुदरत खुद कोई ना कोई जरिया बना देती है। बाबा जी के जूतों को बंदर द्वारा उस माता के घर के सामने गिराना भी इस तड़प और विश्वास का प्रतीक है। साथ संगत जी, अगर आपको आज की साखी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना और नोटिफिकेशन को दबा देना, जिससे आपके पास सबसे पहले वीडियो आए। राधा स्वामी जी।